महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, कहाँ क्या करने के इन्होंने हॉस्टलिंग कर दी। समझ आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है। तो राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 25 नवंबर को यानी अगले महीने चुनाव होना है, वोट पड़ने, लेकिन उससे पहले अब कैसे वहां पर राजस्थान चुनाव के बीच जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एंट्री हो गई। अब ईडी की एंट्री पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जो वैभव गहलोत हैं उनको बाकायदा आज सम्मन जारी किया और सम्मन जारी करने के बाद उनको ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर से ईडी की टीम निकल गई है, यानी छापेमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। बाकायदा ईडी की टीम वहां से निकल गई है। सीधे जयपुर से हम आपको बाकायदा गोविंद सिंह डोटासरा जिनके घर पर सुबह से ही लगातार छापेमारी चल रही थी ईडी की, अब छापेमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत वो आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ये जानकारी मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर सियासी उथल पुथल आज सुबह से ही मचा हुआ था। अब देखिए किस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई सुबह से चल रही थी, ईडी बाकायदा वहां से निकल चुकी है। ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के घर से निकल गई है। जो कांग्रेस राजस्थान के चीफ हैं उनके घर सुबह से ही पेपर लीक मामले में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही थी, छापेमारी चल रही थी। और अब छापेमारी के बाद ईडी की टीम बाकायदा वहां से वापस निकल गई है। क्या दस्तावेज हाथ लगे हैं, क्या सबूत ईडी को मिले हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अभी बयानबाजी या ब्रीफ नहीं किया गया है ईडी की तरफ से। ऐसी कोई जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अब ईडी की टीम बाकायदा डोटासरा के आवास से निकल चुकी है, चली गई है, वहां से रवाना हो गई है। और जो अशोक गहलोत के बेटे हैं यानी वैभव गहलोत जिनको ईडी ने सम्मन जारी किया गया था, जो विदेश से एक कंपनी के जरिए उनको धन मिला है, अवैध धन मिला है, तो उसी धन मामले में सम्मन तो जारी हो गया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो अब कब पेश होंगे, क्या राहत मिलेगी या उनकी जो वकीलों की फौज है वो पूरी तरीके से तैयार हो गई। तो क्या कुछ इस पूरे मामले में हो रहा है, क्यों चुनाव से पहले राजस्थान में ईडी की एंट्री हो गई है और लगातार विपक्ष जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले लगातार मोदी जी डरे हुए हैं, बाकायदा ईडी और सीबीआई आईटी जैसी टीमों को सक्रिय कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं के घर भेज रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि विपक्षी पार्टियों के वो कौन कौन से नेता हैं जो इस वक्त ईडी की रडार पर हैं। राजस्थान चुनाव में ईडी की रेड का मतलब क्या है? क्या ईडी की रेड से गहलोत परिवार फंस गया? क्या गहलोत के फंस जाने से कांग्रेस पर संकट छा गया है राजस्थान के अंदर? इस तरह के एक सवाल उठना लाजमी है क्योंकि चुनाव सर पर है, समय बहुत कम बचा है। आगामी 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले ईडी की रेड कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि किस तरीके की वहां पर राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल मामला यह है कि जिस तरीके से राजस्थान में पेपर लीक की जो घटनाएं पीछे कई दिनों से चल रही, जिस तरीके से राजस्थान में जो पेपर लीक मामला हुआ था उसमें कैसे ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कोचिंग सेंटरों पर छापा डाले गए, किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन इन सब कार्रवाई के बीच अब आप देखिए किस तरीके की वहां पर ईडी की एंट्री हो गई है। दरअसल दो लोग हैं, एक तो गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर आज सुबह ईडी की टीम पहुंची और बाकायदा छापेमारी शुरू हो गई। छापेमारी क्यों हुई? गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी इसलिए हुई, उन पर आरोप है कि उन्होंने बाकायदा जो पेपर लीक हुआ है राजस्थान में, जो पेपर में गड़बड़ी हुई है, जो भर्ती हुई, जिनमें धांधली हुई, उन धांधली में आरोप है कि इनके पीछे गोविंद सिंह डोटासरा का हाथ है। इस तरीके के सबूत भी लगने की बात हुई, चर्चा हुई, लेकिन सबूत कितने हाथ लगे हैं इस बात की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हुई।
ये पहली और आखिरी कोई कार्रवाई नहीं है ईडी की, इससे पहले भी छापे पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप बार बार कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके से डोटासरा के घर पे आज सुबह छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद अब जो ईडी की टीम है यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम है बाकायदा निकल गई है, क्या सबूत उनके हाथ लगे हैं और क्या ऐसे कोई सबूत हाथ लगे हैं जिसकी वजह से डोटासरा की गिरफ्तारी संभव हो या फिर डोटासरा के राजनीतिक करियर पर कोई संकट खड़ा हो। क्योंकि डोटासरा की इस वक्त जो भूमिका है राजस्थान में कांग्रेस की, वो बहुत बड़ी भूमिका है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश चीफ हैं, तो ऐसे में उन पर ईडी की कार्रवाई चुनाव से ठीक है पहले कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होना लाजमी है। अब आप दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे शामिल हैं। वैभव गहलोत एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हम देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान में, उससे तो यही लग रहा है कि काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी सियासी जो घटना चक्र है वो काफ़ी तेज होने वाला है, रौद्र रूप लेने वाला है। हालांकि थोड़ी देर बाद जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं सचिन पायलट, वो इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट क्या बम फोड़ेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल वैभव गहलोत को इसलिए ईडी ने सम्मन जारी किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वो आज पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि उनको ईडी ने सम्मन क्यों जारी किया। वैभव गहलोत जो कभी ईडी या फिर सीबीआई जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं रहते हैं, लेकिन वैभव गहलोत को जब सम्मन जारी हुआ तो फिर अशोक गहलोत सामने आ गए मीडिया के, और बाकायदा अशोक गहलोत ही नहीं, उनके साथ रंधावा भी थे जो कांग्रेस प्रभारी हैं राजस्थान के, और बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कई बड़े गंभीर लगा दिए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, मेरे बेटे का कोई लेना देना ही नहीं है। डोटासरा एक आम किसान परिवार से आते हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनका दूर दूर तक इस केस से वास्ता नहीं है। तो असल में वास्ता है किसका? ईडी की छापेमारी क्यों हो रही है? क्या 2015 में जो 2 लोगों ने केस दर्ज करवाया था वैभव गहलोत के खिलाफ, विदेशी कंपनी के जरिए जो उनको पैसा मिला, यानी धन विधेयक वाला जो कानून है ईडी का, उस कानून के शिकंजे में कैसे वैभव गहलोत आ गए?